अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरीके से अल्लाह ने कुरान करीम में सबसे पहली बात जो कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है मैं सारे आलम का रब हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने ये कहा हो कि मैं मुसलमानों का रब हूँ। अल्लाह ने कहा है मैं सारे आलम का रब हूँ, सारी सृष्टि, सारा नेचर, सारी कायनात का रब हूँ, हर चीज़ का रब हूँ। वो सभी जाति धर्म, इंसान, चरिंदे परिंदे दरिंदे जो भी शय पूरी सृष्टि में बनी हुई हैं वो कहता है मैं सबका रब हूँ। और वो एक ही महाशक्ति है, एक ही ताकत है जो पूरे नेचर को, पूरे सृष्टि को, पूरे कायनात को चला रही है। हम उसको अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है। वो हमारी अलग अलग सोच है और अलग अलग उसको जानने पहचानने का तरीका है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान, इंडिया से हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल से चल रहा है, यानी 37 ईयर्स से चल रहा है। और हम जादू टोना जिन्नात शैतान का इलाज करते हैं जयपुर राजस्थान इंडिया में, और इंडिया से बाहर ऑनलाइन भी काम करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है इंडिया से और इंडिया से बाहर से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आज हम जो बात करेंगे वो हमारी तंदुरुस्ती से को लेकर है। देखिए, हम हमारे चैनल पर अमलियात बताते हैं, ऐसे अमलियात जो आम आदमी घर में समझदार औरत मर्द कोई भी पढ़ सके, और ऐसे भी बताते हैं वो तरीके भी जिससे बड़ा आमिल अच्छा इलाजी बन सकता है। और हमारे पास जो हकीम वैद डॉक्टर्स जो आते रहे, हम उनसे घरेलू नुस्खे जानकारियां लेते रहे, और हमने कुछ लोगों को वो घरेलू नुस्खे बताए, उनसे फ़ायदे हुए। तो ऐसे हम घरेलू नुस्खे भी हमारे चैनल पर बताते हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि हमने 37 साल के अंदर क्या समझा, आदमी क्यों बीमार होता है, क्या वजहें हैं। अब आदमी ये सोचता है कि भाई बीमारियां तो अल्लाह ही बनाता है, वो ईश्वर ही बनाता है। बीमारियां तो आम आदमी बीमार थोड़ी होता, अपने आप थोड़े ही बीमार होता है, नहीं। लेकिन अगर वही बनाता है, रब ही बनाता है बीमारी, तो ये बात तो हम भी मानते हैं। और उसी ने दवा बनाई है और हम दवाइयाँ भी लेते हैं, ये भी उसी का, उस रब का ही हुक्म है। लेकिन कुछ एहतियाजी ऐसी हो सकती है, कुछ बातों पर अगर हम अमल करते हैं, ध्यान देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप बीमार बहुत कम पड़ें। हमने जो अभी तक डॉक्टर्स हकीमों से जो भी बातें की हैं हमने अपनी उम्र में अब तक, उससे ये समझा है कि आदमी अपनी गलतियों से, अपनी आदतों से खुद बीमारी मोल लेता है, बीमारी होने के काम खुद करता है। वो बीमारी से बचना ही नहीं चाहता। आदमी लापरवाह इतना होता है कि वो बीमार खुद होता, अपनी गलतियों से होता है। और ये मेरा तजुर्बा भी है। ऐसा भी है कि जब वो
अल्लाह ही किसी को बीमार करना चाहे तो उसकी अकल पे पर्दा डाल दे। जैसे मैं भी गलती कर देता हूँ, मैं भी बीमार हो जाता हूँ, फिर सोचता हूँ मैंने गलती की, इसको सुधारना चाहिए, मैं भी सुधारता हूँ। तो आज जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे, आपके गुर्दे, किडनियाँ क्यों ख़राब होती हैं, आपका लीवर क्यों ख़राब होता है, आप अपने शरीर में अल्सर क्यों महसूस करते हैं कि मेरे पेट में तेजाब बन रहा है, अल्सर हो रही है। ऐसी क्या गलती करते हैं आप? शरीर में अल्सर होना, किडनी ख़राब होना, हार्ट प्रॉब्लम होना, इसमें हमने जो समझा है 75% हमारी गलतियों की वजह से ही होता है। 75% बीमारी कुदरत की तरफ से नहीं होती, हमारी गलतियों की वजह से होती है, जिसकी हम गलतियों की सज़ा भी भुगतते हैं। और गलतियां क्या हैं हमारी गलतियां हैं सही तरीके का खान पान नहीं करना। हमारा खाना ही हमें बीमार करता है और हमारा खाना ही हमें तंदुरुस्त करता है। और एक बहुत पुराने एक हकीम साहब थे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि आदमी अपने मुंह से अपनी खुद कब्र खोदता है, मतलब अपने मुंह के ज़रिए ही कब्र में जाने का ज़रिया खुद बना लेता है। और वो ये है कि हम जो भी कुछ खाते हैं तो कुछ ज़्यादा खाने का हमें शौक़ है, हम ज़्यादा खाएं, खूब खाएं तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ऐसी सोच हमारी बनी हुई है। लेकिन ज़्यादा खाने से हम तंदुरुस्त नहीं रहते हैं, सही खाने से हम तंदुरुस्त रहते हैं। और सही खाना क्या है? सही खाना यह है, सबसे पहले आप जो भी खाना खाते हो आपके घर में, क्योंकि हर इलाके का, हर मुल्क का, हर शहर का एक अलग खाना होता है। किसी इलाके में लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, किसी इलाके में अनाज, गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, तो अलग अलग खाना होता है। लेकिन सबका तरीका एक ही है कि आप जो भी खाना खाएं, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप जब खाना खाओ तो बहुत ज़्यादा खाना हो तो भी हमारा पेट 75% से ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। 25% खाने को, पेट को खाली रखना चाहिए। और इसमें हवा, पानी की गुंजाइश रखनी चाहिए। तो पहला काम तो ये है कि हम खाना खाते वक्त भी खूब पानी पीते हैं और खाना खाते ही खूब पानी पीते हैं। पहला गलत तरीका ये है, हमारे नबी ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद करीब पानी पीना चाहिए, ताकि आपको जब लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास महसूस हो रही है, अब मुझे पी लेना चाहिए, तभी पानी पीना चाहिए। जितना रोक सकते हो, देर कर सकते हो पानी पीने में, खाने के बाद देर करो। इससे क्या होगा कि हमारा जो खाना है वो सही से पहले डाइजेशन सिस्टम में, हज़म होने के सिस्टम में चला जाता है, फिर उसके बाद हम पानी पीते हैं, तो वो हमें फ़ायदा करता है। अब पहले पानी पीने से क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने को एक तो हम सही ढंग से चबाकर नहीं खाते, बहुत बड़ी गलती है। हमें बहुत अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, वो खाना हमें मुफीद होगा, फ़ायदेमंद होगा। दूसरी बात यह है कि जब खाना हम खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर एक आग सी जलने लगती है और वो खाने को गर्मी पैदा होती है, वो खाने को हज़म करने का काम करती है। तो हमें उस खाने को हज़म करने के लिए पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने से वो गर्मी, वो आग कम हो जाती है और खाना सही से डाइजेशन नहीं होता है और हमारे बीमारियां बनती हैं।
खाने को सही से चबाकर नहीं खाने से मोटा खाना जो होता है, जो सही से डाइजेशन नहीं होता, तो हमारा जिस्म उसको एक साइड में कर देता है ताकि उसको हम बाद में गलाएंगे। तो जिस्म हमें हमारे उस खाने को अलग कर देता है और हम एक खाना सही से हजम नहीं होता, उसके बाद हम दूसरा खाना शुरू कर देते हैं। तो जो खाना मोटा एक साइड में जिस्म अलग करता है, उस खाने को गलाने के लिए जिस्म हमारा तेज़ाब बनाता है। अब वो तेज़ाब से उस मोटे खाने को गलाता है। अब जो आदमी ज़्यादा ही मोटे मोटे निवाले खाता है और सही से चबाता नहीं है, उसके जिस्म में इस मोटे खाने को जिस्म अलग करके और उसमें ज़्यादा तेज़ाब बनाना पड़ता है। उससे शरीर में तेज़ाबियत पैदा हो जाती है और फिर हमें खट्टी डकारें भी आती हैं, परेशानियां भी होती हैं और हमारे आंतों में कई बार ज़ख्म भी हो जाते हैं और सही ढंग से डाइजेशन नहीं होता है और शरीर में तेज़ाबियत ज़्यादा बढ़ती है। खाना गलाने की वजह से जिस्म तेज़ाब बनाता है ज़्यादा, तो उसका असर आपके गुर्दों पे, किडनी पर भी पड़ता है, आपके हार्ट पर भी पड़ता है। बहुत सारी बीमारियां पैदा आपकी गलती से होती हैं। मैं छोटे लफ्ज़ों में, बहुत बड़ा वीडियो फिर बुरा सा लगता है, इसलिए मैं छोटे लफ्ज़ों में ये समझाना चाहता हूँ, खाने को बहुत तसल्ली से खाएं, खूब चबा के खाएं, सुकून से खाएं, ताकि आप बीमार नहीं पड़ें, काफ़ी बीमारियों से बच जाएंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को, सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।